हेलो एवरीबॉडी। ये सर्वे का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। इसके बगैर आप प्लेन टेबलिंग का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों मेथड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आपका ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली चीज़ है। सो आई होप कि आप लोग इसको ध्यान दे करके समझेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज जो भी हो, प्लीज़ राइट टू मी। आप मुझे लिख सकते हैं। काफ़ी लोग लिख भी रहे हैं और मेरा ख्याल उन लोगों को संतोषजनक जवाब भी मिल रहा हो। तो आप भी ज़रा ध्यान रखिएगा। आज देखिए हम लोग ओरिएंटेशन बाय प्लेन टेबल सीखेंगे। इसके अंदर दो मेथड होते हैं। नंबर 1 बाय ट्रफ कंपास और दूसरा बाय बैक साइडिंग। मैं इसको आपको डायग्राम फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, कुछ हमने ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लिए हैं, वो सब आपको फिगर में दिख रहे होंगे। और उसके अंदर मैंने देखिए पॉइंट्स भी लिख दिए हैं, 1 2 3 करके मैंने सब लिख दिए हैं। देखिए ये हमारा हॉस्टल है। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिकल पोल। इसके बाद एक ये जो है यहाँ पर बिल्डिंग है। इसके बाद नेक्स्ट फिर एक ये इलेक्ट्रिकल पोल है। इसके बाद यहाँ पर एक हमारा ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल के बाद हमने देखिए इसमें टू वे रोड ली है। तो ये जो दो आप डायरेक्शंस देख रहे हैं, एक इधर का और एक इधर का, तो इसका मतलब ये टू वे लेन है, यानी कि दोनों तरफ आना जाना मुमकिन है। मतलब ये कि इनको, इस रोड को टू वे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आदमी आ भी सकता है और जा भी सकता है। अब देखिए हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, वो हमारा स्टेशन का सिलेक्शन होगा। हमको अपनी प्लेन टेबल को ऐसी पोजीशन पे सेट करना है ताकि हमको अधिक से अधिक पॉइंट दिखाई दे सके। अब इसके अंदर देखिए दो पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे लिए देखना संभव नहीं हो पाएगा। एक पॉइंट हमारा ये है, जो पॉइंट हमारा 1 हमने दूसरे कलर से लिखा है। ये जो है ये हमारे लिए संभव नहीं है यहाँ पर। और एक पॉइंट हमारा ये 4 है, ये हमारे लिए देखना संभव नहीं है। हम कोई भी लोकेशन ले लें, वो पॉसिबल हमारे लिए नहीं हो पाएगा। या तो फिर हम टेबल को ला करके यहाँ कहीं रख दें। जब हम यहाँ कहीं रख देंगे तो बाकी चीज़ें हमें इधर की ये भी नहीं दिखाई देगी। इधर की हमको ये अगर दिखाई देना है तो हम इसको यहाँ रख देंगे। जब हम यहाँ कहीं रख देंगे तो दूसरी पोजीशन हमारे लिए दिक्कत करेगी। तो हमको दो पॉइंट का ऐसे सिलेक्शन करना है जहाँ से अधिक पॉइंट हमको दिखाई दे सके। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलेक्शन अपना चूज कर लिया है। तो हमारा देखिए टेबल यहाँ आ गई है। अब ये मेरा ख्याल बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि टेबल की सेटिंग कैसे की जाती है और बाकी प्रोसीजर क्या है टेबल को सेट करने का। इसके अंदर हमको एक नॉर्थ मार्क कर देना है। ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ पॉइंट। तो यहाँ पर हम अपना नॉर्थ मार्क कर देंगे शीट के ऊपर। जहाँ कहीं भी होगा हमारा नॉर्थ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शीट के राइट हैंड कॉर्नर पे जो लेते हैं वो लोकेशन बेस्ट होती है। अब अगर इस पूरे के पूरी आप लोकेशन को देखें, टोपोग्राफी को देखें यहाँ पर,
तो आप क्या देखेंगे कि हमने जो टेबल का सिलेक्शन किया है, ये वाला टेबल का सिलेक्शन, ये हमने राइट हैंड साइड पर किया है। अब क्योंकि हमारा ये राइट हैंड साइड पर है तो हमारा स्टेशन कहाँ आना चाहिए, वो भी इस शीट के राइट हैंड साइड पर आना चाहिए। देखिए हमने इसका एक स्केल भी मान लिया है और एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन जो हमारे माइंड में है कि हम शीट को सेकंड पोजीशन कहाँ लेंगे, वो यहाँ कहीं पर हम लेंगे। ये बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमको कहाँ लेना है, बट अप्रोक्सीमेट लोकेशन हमारी यहीं पर है। ये हमारा इधर कहीं आएगा स्टेशन बी। अब देखिए हमने यहाँ पर स्टेशन चूज कर लिया है। ये हमारा स्टेशन है। इसको ज़रा बड़े डॉट से दिखाई दे रहा होगा आपको, ताकि आपको दिख सके क्लियरली, वरना ये सिर्फ एक पेंसिल पॉइंट होता है। यहीं पर हम अपनी ऑल पिन को भी लगा देंगे और ऑल पिन से लगाने के बाद हम विद द हेल्प ऑफ एलिडेट यहाँ से इस पॉइंट को देखेंगे और इसको हम निशान लगा देंगे कि ये हमारा पॉइंट है 1। ये हमारा पॉइंट हो गया है 1, ताकि हम भूलें नहीं कि हम कौन कौन से स्टेशन को कहाँ ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेंगे स्टेशन नंबर 2 और यहाँ पर हम मार्क कर देंगे इसी लाइन के पास कहीं, ताकि हमको याद रहे कि ये 2 है। इसके बाद हम लेंगे अपना 3 वाला पॉइंट, नंबर 3 वाला पॉइंट ये हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 और इसको हम मार्क कर देंगे 3। तो इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स अपने लेते रहेंगे। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। अब ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि हमने देखिए कहीं पर भी पॉइंट नंबर 4 नहीं लिखा है। पॉइंट नंबर 4 नहीं लिखने का कारण क्या है कि वो हमें दिख ही नहीं रहा इस पॉइंट से। मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि अधिक से अधिक पॉइंट दिखने चाहिए, तो इसके अंदर पॉइंट नंबर 4 हमको नहीं दिख रहा है। ये देखिए हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मेरा पॉइंट नंबर 7 जो है ये नहीं दिखाई दे रहा है और एक हमको यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये पॉइंट हमको नहीं दिखा दे रहा। बाकी हमने सारे के सारे पॉइंट्स, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया हमारा, ये वाला हमारा 8 हो गया और ये हमारा 9 होगा। और वैसे ही अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर भी दिखा दिया है, लाइंस के पास एकदम हमने दिखा दिया है कि कौन सा पॉइंट है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पर भी आ गए हैं। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम चेंज करेंगे लोकेशन को तो हमारे लिए यही पॉइंट्स काम आएंगे, नहीं तो हमारी समझ ही में नहीं आएगा हमने किस पॉइंट को लिया था और अब हमको सेकंड लोकेशन से किस पॉइंट को हमको लेना है। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए पॉइंट 2 हो गया और ये पॉइंट हमारा 1 हो गया। देखिए हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है आपका इलेक्ट्रिक पोल को, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल है। ये देखिए यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रिकल पोल है। दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर 10 and 11, ठीक है। अब देखिए हमको पॉइंट स्टेशन नंबर बी सेलेक्ट करना है। अब तक जो आपने काम किया है वो एलिडेट से उस पॉइंट को देखा है जिस प्रकार से आप रेडिएशन मेथड में करते हैं, और सिर्फ आपने लाइंस को ड्रॉ कर दिया है
जो जो उसके पॉइंट्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए हम स्टेशन बी को सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए स्टेशन बी का मतलब ये होगा वहां पर हम अपनी टेबल रखेंगे। हमारे पास स्पेस इतनी है, हम यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम आगे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है, मगर हम यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट लोकेशन कहाँ होगी ये हमको जज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखिए ये लास्ट पॉइंट है जो हमको देखना है, तो हमें ये पॉइंट भी दिखना चाहिए, ये वाला पॉइंट दिखना चाहिए और ये वाला भी पॉइंट हमको दिखना चाहिए। तो हमने देखिए लोकेशन करीब यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। ये हमारा पॉइंट बी सेलेक्ट होगा, अभी हुआ नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड को हम गाड़ देते हैं, जो भी हमारा स्टेशन बी है। स्टेशन बी पर हम अपनी रेंजिंग रॉड को गाड़ देते हैं। अब हम स्टेशन ए के सहारे एलिवेट को इस डायरेक्शन में देखिए लगाएंगे और यूं लगाएंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हम इसको नाप लेंगे, इसका हम मेजरमेंट कर लेंगे। हमने अभी तक के बाकी किसी भी रेस का मेजरमेंट नहीं किया है, मगर हम इस स्टेशन पॉइंट को ए से लेकर के बी तक के हम ट्रांसफर करने के लिए हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसको हम मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है 30 मीटर है, 30 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा 30 मीटर का डिस्टेंस है। अब हम इस पॉइंट के ऊपर अपना पैक गाड़ देंगे। पैक के बारे में आपको थोड़ा सा ज़रा सा और ब्रीफ कर दूं कि पैक का अगर आप साइज देखें तो पैक का साइज जो होता है करीब 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, तो उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस पैक के ऊपर हम एक ऑल पेन लगा देते हैं या एक कील लगा देते हैं इस प्रकार से। तो हमारा ये स्टेशन एकदम जो है एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है हमारा, ये एक पॉइंट हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसी पॉइंट को हमें ऊपर लाना है। ग्राउंड पे हमने सेलेक्ट कर लिया और अब टेबल हमारी यहाँ से लेकर के इधर आनी है। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हमने इसका 30 मीटर का डिस्टेंस भी नाप लिया है, ये 30 मीटर हो गया है, या जो भी XYZ आ रहा है तो हमने उसको नाप लिया है। अब हम अपने स्टेशन को शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स स्टेशन बी। अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट जो हमें इस टेबल की सेटिंग पे लेना है वो ये है कि हमको अपने इस लाइन को, ये वाली जो हमारी लाइन है, ये वाली, इस लाइन को हमको टेबल के ऊपर एक पर्टिकुलर स्केल के ऊपर काट लेना। क्योंकि हमने 1:100 लिया है तो हम इसको 1:100 पर काट लेंगे और वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा पॉइंट आ गया है 1:100 का, ये हमने निशान ले लिया। अब ये हमारा हो गया है स्टेशन बी। अब हमारी इस पोजीशन से जो है टेबल को हम हटा देंगे और अब हम स्टेशन बी पे ले जाएंगे। हमको स्टेशन बी ही के ऊपर रखना है, यानी कि जो हमने कील लगाई थी पैक के ऊपर उसी पर टेबल को सेट करना है
और ये अंडरस्टूड है कि आप लेवलिंग कर लेंगे, तो मेरा ख्याल उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए हम सीधे एकदम बी सेटिंग पर आ जाते हैं, बी स्टेशन पर। उसके आगे हम क्या करेंगे, उसका प्रोसेस करेंगे। और ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हम स्टेशन बी पर आ गए हैं और अब हमको ट्रफ कंपास की मदद से ओरिएंटेशन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपना नॉर्थ जो है ट्रफ कंपास को यहाँ पर रख देंगे। जो पुराना वाला नॉर्थ हमारा बना हुआ था एकदम उससे पैरेलल हम रख देंगे। टेबल हमारी एकदम क्लैंप नहीं है, टेबल हमारी लूज है। टेबल देखिए हमारी लूज है और हम टेबल को रोटेट करेंगे। हम टेबल को रोटेट करेंगे, चाहे इस डायरेक्शन में रोटेट करें चाहे हम इस डायरेक्शन में रोटेट करें। हमको देखना क्या है कि हमारी ये नीडल जो है वो जो लाइन हमारी बनी हुई थी उस पर एकदम एग्जैक्टली आ जाए, यानी कि नॉर्थ जो है हमारा इंडिकेटेड नॉर्थ डायरेक्शन पर आ जाए। जब ये नॉर्थ की तरफ आ जाएगा तब हम प्लेन टेबल को नीचे से क्लैंप कर देंगे और इसी चीज को हम कहते हैं ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। देखिए ये है हमारा नॉर्थ और यहाँ पहली पोजीशन पे हमारा नॉर्थ ये था। इधर मैंने स्टेशन ए को मिटाया नहीं ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर मिटा देता तो आपको दिखता नहीं। तो ये हमारा एकदम हो गया ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। अब हम इंटरसेक्शन के पार्ट पर आते हैं। हमारा स्टेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है और स्टेशन जो हमारा सेलेक्टेड है वो हमारा ये बी स्टेशन सेलेक्ट हो गया है। अब देखिए हम इंटरसेक्शन के पार्ट पे आते हैं। यहाँ से हमारी रे है और यहाँ से जा रही है हमारी पॉइंट नंबर 1 पर। तो देखिए यहाँ पर कट कर रही है, ये देखिए इसको देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। इसको यहाँ पर ये बीच में कट कर रही है ये, और इसके बाद आप देखें ये पॉइंट नंबर हमारा 2 है, तो ये पॉइंट नंबर 2 पर हम ले गए और यहाँ से हमने इसको देख लिया, तो ये यहाँ पर कट कर लिया। देखिए इसका जूम व्यू जो है वो एक बार देख लीजिए एकदम। तो ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैंने आपको शुरू में बोला था कि पॉइंट्स का ध्यान रखिए, लाइंस का ध्यान रखिए, और आपने उसको मार्क भी कर दिया था। तो उसके अनुसार आप लोगों का जहाँ जहाँ कट कर रही है वहाँ वहाँ वो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके अंदर जो ख़ास बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एक लाइन के अलावा और किसी भी लाइन की डिस्टेंस नहीं लेना पड़ेगा। आपने सिर्फ इस लाइन का डिस्टेंस लिया जो कि आपका 30 मीटर था, और आपने किसी भी डिस्टेंस को नापा नहीं। तो जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ वहाँ आपका ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। वैसे ही आपका पॉइंट यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके 5th पॉइंट पर। 6 पर आपका 6th आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 है, यहाँ देखिए 6 है, ये देखिए लाइन की फॉर्मेशन यहाँ आ जा रही है एकदम। और देखिए उतनी ही साइज की बनेगी जितना एक्चुअल होगा जो आपने स्केल चूज किया था। इस केस में आपने कितना चूज किया था, 1:100 का, तो ये 1:100 के स्केल पर ही बनेगी।
तो आपको कुछ नया नहीं करना है, इसमें सिर्फ इंटरसेक्ट करना है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ का फेस करना और नंबर 2 कौन सी रे किधर है उसको आपको ध्यान में रखना, और उसके हिसाब से आप इंटरसेक्ट जब करें तो आपको ये मालूम हो कि आपने किस रे को इंटरसेक्ट किया है और कहाँ पर आपको लोकेशन लेनी है। तो ये आपका हो गया इंटरसेक्शन मेथड और ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। इंटरसेक्शन भी आपने कर दिया, ओरिएंटेशन भी कर दिया, दोनों चीज़ें आपकी हो गई। यानी कि आपका काफ़ी हद तक के इसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी मैंने कवर कर दिया है। देखिए एक बार ये स्टेशन बी का फुल जूम देख लीजिए। मेरा ख्याल सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। यदि कोई डाउट है तो आप मुझको YouTube के ऊपर पूछ सकते हैं, कई लोग पूछ भी रहे हैं और उनको जवाब भी मिल रहा है, WhatsApp पे भी मिल रहा है, YouTube पे भी मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग।